चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच डीआरडीओ ने पिछले 3 महीने में ताबड़तोड़ 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के सफल टेस्ट किए हैं। भारत के मिसाइल बेड़े में जल, थल और आसमान से लॉन्च होने वाली हर तरह की मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें कुछ तो बेहद एडवांस्ड हैं और बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है। हालांकि चीन को लेकर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन को भारत की अग्नि या के सीरीज की घातक मिसाइलों से भी ज्यादा डर ब्रह्मोस का सता रहा है, जो अब सबसे घातक रूप में सामने आ रही है। यानी देश की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा चीन की सांसें ब्रह्मोस का नाम सुनते ही उखड़ रही हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक बार फिर भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का खास परीक्षण किया है। इस बार ये परीक्षण एंटी शिप संस्करण के तौर पर स्टील्थ तकनीक को नाकाम करने वाले आईएनएस रणविजय से किया गया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में स्थित निशाने को सटीक तरीके से ध्वस्त कर अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। ये मिसाइल चीन के खिलाफ भारत की ऐसी ताकत है जहां चीन भारत से पीछे हो जाता है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस को अपने मानक जहाज से प्रक्षेपित करने वाली क्रूज मिसाइल के तौर पर अपनाया है और उसके सारे जहाज ब्रह्मोस को वर्टिकल लॉन्च कनिस्तर में ले जाने लायक बनाए जा रहे हैं। नौसेना के हर पोत में 8 मिसाइल और हर विध्वंसक पोत में 16 मिसाइल आ सकती हैं। इससे पहले बीते 24 नवंबर को ही भारतीय सेना ने भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ब्रह्मोस का सामने आया घातक वर्जन। इस साल मई में भारत चीन सीमा विवाद के बाद से भारत ने अलग अलग मंचों पर ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये परीक्षण चीन के लिए संदेश है कि वो भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज आ जाए और भारत को हल्के में न ले। ब्रह्मोस के जरिए भारतीय सेनाएं हवा, पानी और जमीन पर पास, मध्यम या अधिक दूरी से भी वार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच की एलएसी पर कई रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है। यानी अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन के पास ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल नहीं है, या फिर हो भी तो फिलहाल इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। चीन के पास डोंगफेंग 31 AG अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D भी है। इन सब के बीच भी चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो पानी, जमीन और आसमान से समान क्षमता से वार कर सके। वहीं पाकिस्तान के पास बाबर 3 मिसाइल है जो केवल पनडुब्बी से मार कर सकती है। दोस्तों, फिलहाल ब्रह्मोस के जिस वर्जन को तैनात किया गया है उसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन अब भारत इसका घातक वर्जन बनाने में भी कामयाब हो गया है जो 400 किलोमीटर दूरी के निशाने पर सटीक वार कर सकती है। मतलब साफ है कि ब्रह्मोस को भविष्य में लंबी दूरी पर प्रहार करने योग्य बनाया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वार कर सकती है और इसे दुश्मन सेना के लिए समय पर पहचान कर नष्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मोस चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल ये मिसाइल हवा, जमीन, विमान, सतही पोत और यहाँ तक कि पनडुब्बियों तक से प्रक्षेपित की जा सकती है। अब मिसाइल ये भारतीय सेनाओं का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिसाइल चीन के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका तोड़ फिलहाल चीन के पास नहीं है, क्योंकि ये अति सुरक्षित इलाके, एयरबेस, मुख्यालय, प्रमुख रोड, रेलवे, प्रमुख भंडार गृह आदि को नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में भी ब्रह्मोस मिसाइल को 40 सुखोई फाइटर जेट में जोड़ा गया है। इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हो गया है। अब भारतीय वायुसेना 3000 किलोमीटर तक मौजूद निशानों को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें चीन का बहुत सारा इलाका इसकी जद में आ जाता है। ब्रह्मोस के खूंखार वर्जन पर चल रहा काम। दोस्तों, भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन पर काम कर रहे हैं। ये पुराने वर्जन से ज्यादा एडवांस होगा। नए वर्जन की रेंज 600 किलोमीटर होगी। ऐसा अनुमान है कि इसकी क्षमता पुरानी मिसाइल से 9 गुना ज्यादा होगी। साथ ही वैज्ञानिक ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मिसाइल एक बार लक्ष्य को भेदने के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सके। नई मिसाइल दुश्मन देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल वाले प्लेन को मार गिराने में कारगर होगी। अवाक सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से भारी और मध्यम श्रेणी के विमानों के ऊपर लगाया जाता है।
इसकी मदद से विमान के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक हवाई जहाजों और मिसाइलों की उड़ान पर नजर रखते हैं। लेकिन अब ब्रह्मोस इतनी घातक हो जाएगी कि एवॉक्स भी इसकी मार से बच नहीं पाएगा। सुपरसोनिक होने की वजह से ये मिसाइल पहले ही रडार की पकड़ में नहीं आती है और जब तक रडार इस मिसाइल का पता लगाता है तब तक ये निशाने को बर्बाद कर चुकी होती है। वैसे ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ब्रह्मोस में एक ऐसी तकनीक भी है जो इसे अलग बनाती है और वो है मैनूवरेबल तकनीक। दरअसल दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रास्ता बदलने की क्षमता को मैनूवरेबल टेक्निक कहते हैं। मिसाल के तौर पर टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से ही निश्चित होता है और वे वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर लेजर आधारित मिसाइल होती है जो किरणों की मदद से निशाना साधती है। अगर टारगेट काफी दूर हो और लगातार मूवमेंट कर रहा हो तो ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं। ऐसे में ब्रह्मोस की यही तकनीक काम आती है, यानी अगर मिसाइल के दागे जाने के बाद टारगेट अपनी जगह से हटने लगे तो उसके मुताबिक ये भी अपनी दिशा बदल लेती है और उसे नष्ट करके ही दम लेती है। ब्रह्मोस की यही खासियत इसे बाकी मिसाइलों से अलग करती है। अमेरिका के पास भी नहीं है ऐसी मिसाइल। ब्रह्मोस की तुलना अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से की जाती है, लेकिन ये टॉमहॉक से बहुत बेहतर मिसाइल है। ये टॉमहॉक से वजन में 2 गुनी और गति से 4 गुनी तेज है। इस वजह से इसकी विध्वंस क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। ये मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर विकसित की थी, जो रूसी क्रूज मिसाइल P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्कवा नाम मिलाकर रखा गया है। पिछले सप्ताह ही रूस ने एक एंटीशिप मिसाइल ज़िरकोन का परीक्षण किया है, जो ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण माना जा रहा है। ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऐलान किया है कि अब इस मिसाइल की बिक्री शुरू हो जाएगी। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी खबर में कंपनी के हवाले से बताया है कि बहुत से देश इसकी खरीदी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन देशों में वियतनाम भी शामिल है। रूस ने भी ब्रह्मोस की बिक्री के लिए भारत को मंजूरी दे दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत मिसाइल के मामले में एक बड़ा निर्यातक साबित हो। फिलहाल फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देशों ने इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है।